उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की मुख्य विशेषताएं। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की मुख्य विशेषताएं। कौन है उपभोक्ता, किसको कहते हैं उपभोक्ता के बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से A to Z जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, उपभोक्ता की बात की जाए तो यह एक व्यक्ति है जो अपने स्वयं के इस्तेमाल करने के लिए किसी चीज़ या सामान या वस्तु को खरीदता है या फिर वह सेवा को लेता है। यहाँ यह समझना होगा कि इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं होता। यहाँ यह समझना होगा उसमें व्यक्ति जो बेचने के लिए किसी वस्तु को खरीदता है या यूँ कहे कमर्शियल उद्देश्य के लिए किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करता है। यहाँ खरीदने का तरीका कुछ भी हो सकता है, जैसे हाई इलेक्ट्रॉनिक तरीके, टेली शॉपिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर सीधे खरीदार के जरिए किए जाने वाला सभी तरह का ऑफलाइन या ऑनलाइन लेन देन, उसमें किसी भी तरीके का। उपभोक्ता अधिकार। यहाँ नए बिल में उपभोक्ता के लिए 6 प्रकार के अधिकार की बात कही गई है, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण अधिकार इस प्रकार हैं। नंबर 1, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा जो जीवन और संपत्ति के लिए जोखिम परक हैं। नंबर 2, वस्तुओं या सेवाओं के क्वालिटी, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, मानक और मूल्य की जानकारी प्राप्त होना। 3, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर वस्तु और सेवा उपलब्ध होने का आश्वासन प्राप्त होना। 4, अनुसूचित जाति के लिए करना। कौन उपभोक्ता नहीं हो सकता है? उपभोक्ता वह व्यक्ति नहीं हो सकता है जो वस्तु को मुफ्त में प्राप्त करता है और जो कोई भी सेवाओं को मुफ्त में लेता है, या जो वस्तुओं को पुनः बिक्री के लिए अथवा अपने या किसी अन्य वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए लेता है, या फिर किसी वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए सेवाओं का लाभ उठाता है। साथ ही जो सेवाओं के अनुबंध के तहत सेवाओं प्राप्त करता है, ये सब उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते। यहाँ आपको ये जानना आवश्यक है कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वरोजगार के माध्यम से विशेषकर अपनी आजीविका चलाने के प्रयोजनत वस्तुओं को खरीदना और उनका प्रयोग करना तथा सेवाएं प्राप्त करना वाणिज्यिक प्रयोजन में शामिल नहीं है। कौन हो सकता है उपभोक्ता? ऐसी स्थिति में दोस्तों, कौन हो सकता है? जो वस्तुओं को मुफ्त में प्राप्त करता है, जो कोई भी सेवाओं को मुफ्त में लेता है, जो वस्तु को भी पुनः वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अपना कर सकता है। कौन शिकायत को दर्ज करा सकता है? उपभोक्ता में कौन शिकायत को दर्ज करा सकता है? कौन उपभोक्ता? शिकायत को केवल अग्रलिखित व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दायर किया जा सकता है। उपभोक्ता के द्वारा किसी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन द्वारा, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा, जहां समान हित रखने वाले उनके उपभोक्ता हों, एक अथवा अधिक उपभोक्ताओं द्वारा, और किसी उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की दिशा में उसके कानूनी उत्तराधिकारी अथवा प्रतिनिधि द्वारा। यानी जो ऐसी स्थिति में शिकायत वही कर सकता है जो उसका उत्तराधिकारी हो अथवा जो उसकी प्रतिनिधि करता हो। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CCPA का उद्देश्य। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक्ट 2019 में एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम प्राधिकरण CCPA का गठन किया जाएगा। इस प्राधिकरण को उपभोक्ता अधिकार के उल्लंघन के साथ साथ संस्थान के मुकदमा या शिकायतों की जांच करने का भी अधिकार दिया गया है। 2, ये भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने का आदेश भी दे सकता है। 3, यह असुरक्षित वस्तुओं और सेवाओं को वापसी का आदेश दे सकता है। 4, निर्माताओं या प्रकाशकों या भ्रामक विज्ञापनों के समर्थन करने वालों पर जुर्माना भी लगा सकता है। दोस्तों, ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आज मैं आपको फुल एक्सप्लेन करके दोस्तों बता रहा हूँ। दोस्तों, उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्यूसल कमीशन CDRCC नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक्ट 2019 के अनुसार इस एक्ट में जिला स्तर और राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग कंज्यूमर डिस्प्यूट्स CDRC का गठन किया जाएगा। एक उपभोक्ता के द्वारा आयोग में शिकायत की जा सकती है। अनुसूचित और प्रतिबंध तरीके का व्यापार, दोषपूर्ण वस्तुओं या सेवाएं, अधिक कीमत वसूलना या गलत तरीके से कीमत वसूलना, ऐसी वस्तुओं या सेवाओं को बिक्री के लिए पेश करना,
जो जीवन और सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती है। आपको यहाँ बता दें कि अनुसूचित कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ शिकायत केवल राज्य और राष्ट्रीय CDRCS उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन में फाइल की जा सकती है। जिस CDRC के आदेश के खिलाफ राज्य CDRC सुनवाई की जाएगी और राज्य CDRC आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय CDRC सुनवाई होगी, अंतिम मान्य होगी। उपभोक्ता विवाद निवारण कमीशन CDRCS का क्षेत्राधिकार। जिला नंबर 1, CDRC उन शिकायतों के मामलों की सुनवाई करेगा जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक न हो। नंबर 2, राज्य CDRC उन शिकायतों के मामलों में सुनवाई करेगा जिनमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपए से अधिक न हो। नंबर 3, 10 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित शिकायतों राष्ट्रीय CDRC द्वारा ही सुनाई जाएगी और निस्तारित की जाएगी। उपभोक्ता निवारण कमीशन उन शिकायतों के बारे में। दोस्तों फिर आगे चलता हूं, मैं आपको बताता हूं कि उपभोक्ता अधिनियम 2019 क्या कहती है। उपभोक्ता अधिनियम 2019 उत्पादों की जिम्मेदारी, प्रोडक्ट लायबिलिटीज़, उत्पादों की जिम्मेदारी यानी प्रोडक्ट लायबिलिटीज़ का अर्थ है उत्पाद का निर्माण करने वाला विनिर्माता, सेवा प्रदाता या विक्रेता की जिम्मेदारी। यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह किसी खराब वस्तु या दोषी सेवा के कारण होने वाले नुकसान या चोट के उपभोक्ता को मुआवजा दे। आपको बता दें कि मुआवजे का दावा करने के लिए उपभोक्ता को बिल में स्पष्ट खराबी या दोष से जुड़ी कम से कम एक शर्त को साबित करना होगा, तभी जाके आपको मुआवजा मिलेगा, अन्यथा आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। दोस्तों इसलिए उत्पाद की जिम्मेदारी के बारे में बताएं। दंड उपचार के बारे में प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति जिला, राज्य या राज्य स्तरीय राष्ट्रीय आयोग के आदेशों का पालन नहीं करता है तो उसे कम से कम 1 माह अधिकतम 3 साल तक के कारावास की सजा हो सकती है या उस पर कम से कम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, जिसे 1 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है या उसे दोनों सजा दी जा सकती है। झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए मैन्युफैक्चरर या एंडोसर पर 10 लाख रुपये तक का दंड लगाया जा सकता है और अधिकतम 2 वर्षों कारावास भी हो सकता है। इसके बाद अपराध करने पर यह जुर्माना बढ़कर 50 लाख रुपये तक हो सकता है और सजा 5 वर्षों तक बढ़ाई जा सकती है। दोषी को दंड और जुर्माने दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। दोस्तों दंड एवं उपचार के बारे में बताया गया, काफ़ी डेंजरस है। झूठे और भ्रामक विज्ञापनों के लिए मैन्युफैक्चरर या एंडोसर 10 लाख रुपये तक दंड लगाया जा सकता है। दोस्तों CPA नकली वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री, स्टोरिंग, वितरण या आयात के लिए भी दंड लगा सकती है। ये दंड निम्नलिखित है। अगर क्षति पहुंची है तो दंड 3 लाख रुपए तक का जुर्माना और 1 वर्ष तक कारावास हो सकता है। सेकंड, अगर गंभीर चोट लगी है तो दंड 5 लाख तक का जुर्माना और 7 वर्ष तक कारावास हो सकती है। थर्ड, मृत्यु की स्थिति में दंड 10 लाख रुपए या उससे अधिक का जुर्माना और कम से कम 7 वर्ष का कारावास हो सकता है, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों ये है CPA नकली वस्तुओं की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया है कि इसमें क्या सज़ा होगी, इसका क्या प्रावधान है। आपके सामने मैंने अपनी YouTube पे इस लेख के माध्यम से और अपनी आवाज़ के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ आपको पसंद